Hello dear students and everyone, welcome it again our chapter number 19, India Wins Freedom Part 2. In previous part we discussed about the introduction related to the chapter, and also we discussed about the Golden Act 1919 and the Jallianwala Bagh tragedy. Okay, in this part we discuss about the non-cooperation movement. What we learn in this particular topic? What was the non-cooperation movement? What was Chauri Chaura tragedy in this movement? Okay. So also we learn the Simon Commission. Why Sir John Simon Commission came to India, and what was the main motive to making this commission? Okay, and we also learn for demand for Purna Swaraj, which year its demand session related to this demand. The session was held, and also who is the main leader of this Swaraj movement. Okay, and also we discussed the place where the main session was held according to, related to this Swaraj movement. Okay, so let's go to our screen. Non-cooperation movement 1921 to 1922. ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो पीपल्स थे, इंडियन पीपल्स थे, जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वर्क करते थे, अब वो उसको कॉपरेट में उसके साथ साझा अपने वर्क को उसके लिए उन वर्क्स के लिए कॉपरेट नहीं करते थे। पीपल्स रिनाउंस्ड टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडियन पीपल्स को जो नेम दिए गए थे उनसे उनको क्या करना जा रहा था, बुलाया जा रहा था। स्टूडेंट्स लेफ्ट ब्रिटिश रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो स्टूडेंट्स थे, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्कूल्स और कॉलेजेस चलाए जा रहे थे, उनसे लेफ्ट हो गए, उनसे निकलने लगे। ब्रिटिश आर्टिकल्स वर बर्न, और जो ब्रिटिश आर्टिकल्स थे उनको जला दिया गया। पीपल स्टार्टेड वीविंग खादी टू मेक क्लॉथ्स, और जो पीपल थे उन्होंने खादी को बनाना, वीवर मतलब होता है बुनना, स्टार्ट कर दिया और उनसे बने कपड़ों का यूज करना स्टार्ट कर दिया। सम प्रोटेस्टर्स हाउएवर गॉट वायलेंट, बट कुछ प्रोटेस्टर ऐसे थे जो कैसे हो गए, वायलेंट, और मीन हिंसा पर उतर आए। इन चौरी चौरा उत्तर प्रदेश दे सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन विच ब्रिटिश ऑफिसर इंडियन सिपाहीज वर बर्न्ड अलाइव। एक चौरी चौरा प्लेस है जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर जो विलेजर्स थे, लोकल विलेजर्स, उन्होंने इसके अगेंस्ट, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके अगेंस्ट चल रहे मूवमेंट में एक पुलिस स्टेशन जिसमें 22 पुलिसमैन्स थे, उन्होंने 5 फरवरी 1922 को उस होल पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया था, आग लगा दी थी, जिससे वहाँ पर जितने भी पुलिस ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो सभी जिंदा जल गए थे। दिस ग्रेटली सैडेंड गांधी जी, और इसने गांधी जी को बहुत ज़्यादा आहत किया था। ही वॉज डिटरमाइंड टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह फर्मली। गांधी जी का हमेशा से नॉन वायलेंस मीन अहिंसा और सत्याग्रह फर्मली मीन जो सत्य के आग्रह पर चलने वाला जो रास्ता था उसका पालन करना बहुत ज़रूरी समझते थे और वो उसको ही फॉलो करते थे। देयरफॉर गांधी जी विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, विड्रॉल मीन बंद कर दिया था। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैनी यंग लीडर्स ज्वाइन गांधी जी। जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे यंग लीडर्स थे जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था। अमॉन्ग देम वर जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनमें से कुछ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द साइमन कमीशन। While Gandhiji was imprisoned, the unrest caused among the people made the British uneasy. जब गांधी जी को imprisoned मीन जेल बंद या फिर कैद कर दिया गया, तो
जो इसके कारण जो इंडियन पीपल्स थे वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए कैसा कर दिया था, अब जो मूवमेंट था वो कैसा कर दिया था, रहना अनईजी कर दिया था। In 1928, Sir John Simon was called to India to investigate what was wrong so that new changes could be implemented. अब एक 1928 में सर जॉन साइमन थे, उनको इंडिया बुलाया गया यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इंडिया में क्या रॉन्ग हो रहा है और हम ऐसा क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे सब जो सिचुएशन हो रही हैं उनमें एक न्यू चेंजेस लाया जाए। एज देयर वॉज नो इंडियन इंक्लूडिंग इन दिस कमीशन, जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने एक कमीशन क्रिएट किया, उस कमीशन का नेम था द साइमन कमीशन। और इस कमीशन का मेन मोटिव था दे मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कोई कंट्री को देखो एक पूरा पर्टिकुलर रीजन बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या रहता है, उस कंट्री के ग्रो अप के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना रहता है। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे बहुत लॉन्ग टाइम से इंडिया में रह रहे थे, तो उनका मानना था कि अब इंडिया को एक ऐसा पर्टिकुलर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसके बेसिस पर इंडिया ग्रो करे। बट जब इस कमीशन को बनाया गया, इस कमीशन का जो ग्रुप था उनमें एक भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया था। द इंडियंस वर एंग्री, और इसको लेकर जो इंडियंस थे वो कैसे हो गए, गुस्सा हो गए। द ग्रीटेड द कमीशन विथ ब्लैक फ्लैग्स एंड साउटेड साइमन गो बैक, और उन्होंने इस कमीशन का काले झंडे दिखाकर स्वागत किया और एक नारा लगाया, साइमन गो बैक मीन साइमन वापस जाओ। Lala Lajpat Rai was badly injured in the Lathi charge because of which he died a few days later. उस टाइम पर लाहौर में लाला लाजपत राय जी इस मूवमेंट के साथ वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पर के जो वॉइस राय थे, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था उसने अपनी टॉप्स को वहाँ पर लाठी चार्ज का आदेश दिया। अब जो प्रोटेस्टर्स थे उनमें से एक थे लाला लाजपत राय, जो कि उस टाइम पर इस जो घटना हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा बैडली कैसे हो गए थे, इस लाठीचार्ज में इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी क्या हो गई थी, वहाँ पर डेथ हो गई थी। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट लाहौर इन 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम। अब एक जो कांग्रेस था उसने लाहौर में 1929 में किसकी लीडरशिप में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। एक मीटिंग को क्या किया गया, एक सेशन को अरेंज किया गया। दे डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज विच मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमको पूर्ण स्वराज मीन कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। दिस कॉल मेड नेहरू अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इसके बाद नेहरू को इस मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का प्रोमिनेंट लीडर बना दिया। So, what we learn in this part? We learn about the non-cooperation movement 1921 to 1922. We also learned what was the non-cooperation movement. It's a type of movement. The Indian peoples who non-cooperate with the British government. Okay, and also we learn the tragedy in Chauri Chaura place. Okay, the Chauri Chaura place in Gorakhpur, UP, Uttar Pradesh. Okay, and also in this tragedy, the local peoples of this place, they won the whole police station with the police armies of the Britishers. In this tragedy, the 22 policemen are alive one in this police station. Also, we discussed the Simon Commission. Why such long time India? Sir John Simon came to India for investigate to what is going on in the India and why the movements are happening again and again, and also they made a commission, that is the Simon Commission, and we also discussed the motive of the making this commission. The Britishers want to make a constitution of India. Okay, they made a committee. There are 7 members on this committee, but not any one Indian including in this committee. So
Also, the Indians are not ready with and also oppose this commission. We also discussed the demand for the Pond Swaraj. Year in 1929, Pandit Jawaharlal Nehru in Lahore, they assembled a assembly according to this movement. On that time, Pandit Jawaharlal Nehru is the president of Indian National Congress, so he collect the leaders and demand for the Britishers for complete independence. Pund Swaraj means complete independence. So, if you, there is our part number 2 is completed. If you have any kind of doubt related this part, pause the video again. Thank you and Jai Hind everyone.